एक सुनसान सा सड़क था, दोनों ओर से जंगल से घिरा हुआ। बहुत ही शांति थी वहाँ पर, एक इंसान तक देखने को नहीं मिल रहे थे। जंगली कुत्तों के रोने की आवाज़ उस जगह को बहुत ही भयानक बना रही थी। तभी एक कार तेज़ रफ्तार के साथ वहाँ आती है। वो कोई सेकंड हैंड कार थी जो कि सफ़ेद रंग की थी। वो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। उसके अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जो गाना सुनते हुए ड्राइव कर रहा था। वैसे तो ऐसे गाना सुनते या फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है, पर यहाँ इस सुनसान इलाके में उसे देखने वाला भी कौन था। वो बस अपने ही धुन में था। गियर के बगल में शराब की कुछ बोतलें थी, जिसमें से एक को उठाकर वो बीच बीच में पी रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है। वो बस चले ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक हाथ दिखता है जो कि अंगूठा दिखा रहा था, जो शायद लिफ्ट मांगने के लिए किया जाता है। वो लड़का दूर से ही देखता है कि उस हाथ में लाल रंग की चूड़ियाँ थी और उसके नाखून भी लंबे थे, जो ये जाहिर कर रहे थे कि वो किसी युवती का हाथ है। जब उसकी गाड़ी उसके पास से गुजरती है तब वो युवती बोलती है, लिफ्ट प्लीज़। वो आगे बढ़ जाता है, जिससे वो युवती अपना हाथ वहाँ से हटा लेती है। वो आगे जाकर गाड़ी रोक देता है और बॉटल को वापस रख के पीछे मुड़कर देखता है तो उसको वो लड़की दिखती है। वो लाल रंग के सूट सलवार में थी। उसने लाल रंग की चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी, बाल खुले हुए जो ज़्यादा लंबे नहीं थे, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी था। वो देखने में शादीशुदा लग रही थी, मगर उसके आसपास उसका पति नहीं दिख रहा था। शायद वह अकेली थी। वो थोड़ी परेशान सी दिख रही थी। वो उस गाड़ी को ही देखे जा रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे लिफ्ट मिल जाए। उधर जब वो लड़का उस लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो किसी अप्सरा से कम नहीं दिख रही थी। उसकी काली आंखें मदहोश कर देने वाली थी, जिसमें वो खो सा गया था। बिना कुछ सोचे समझे वो गाड़ी पीछे कर लेता है और अपने विंडो ग्लास नीचे करता है और कहता है, आप ऐसे इस सुनसान इलाके में क्या कर रही हैं? दरअसल मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज़? वो लड़की बहुत ही मीठे स्वर में बोली। उसकी आंखों में जल्दीबाजी साफ झलक रही थी। वो लड़का तो बस उसकी आवाज़ में खो गया था। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। उसको निहारने के चक्कर में तो वो अपना होश खो बैठा था। लड़की उसके सामने चुटकी बजाकर कहती है, हेलो, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठ जाइए। लड़का जल्दी से बोला, थैंक यू। कहकर वो लड़की पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वो वहाँ से निकल गया। वहाँ एक खामोशी पसर गई थी। वैसे आपका नाम क्या है? लड़का उस शांति को भंग करते हुए बोला, राधा। और आपका? मेरा नाम राहुल है। वैसे बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आप ही की तरह। राहुल थोड़ा मस्का मारते हुए बोला। राधा मुस्कुरा देती है। फिर वो इधर उधर देखती है तो उसको आगे राहुल की एक फ़ोटो रखी हुई दिखती है, जिसमें वो किसी लड़की के साथ था और उसने उसको पीछे से कस के पकड़ रखा था। दोनों बहुत खुश थे उस फोटो में। ये आपकी बीवी है क्या? अचानक से राधा उस तस्वीर पर इशारा करके बोली। राहुल थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर उसने बोला हाँ। लेकिन गौर करने वाली बात थी, उसने ये बात बहुत ही बेबाकी से बोला था, जैसे उसे उससे कोई मतलब ही ना हो। मेरी भी अभी अभी शादी हुई है, राधा मुस्कुराते हुए बोलती है। अच्छा, वो बिना किसी भाव के बोलता है। वैसे एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? राधा फिर से बोली। हाँ पूछिए। इतनी रात को आपको ऐसी सुनसान जगह जाने में डर नहीं लगता क्या? राधा उसको गौर से देखते हुए बोली। नहीं तो मुझे किसी बात का डर नहीं है, वो हंसते हुए बोला। सुना है ऐसे सुनसान इलाकों में भूत प्रेत भटकते रहते हैं। अगर कभी कोई आपके सामने आ गया फिर क्या करेंगे आप? वो थोड़ा डरते हुए बोली। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये बस मन का वहम होता है, वो बिना डरे कहता है। राधा, ऐसा थोड़ी होता है, अगर कोई चुड़ैल आपके सामने आ गई ना तब पता चलेगा। होगी तब तो ना आएगी। राहुल और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलता है। अच्छा, मतलब भूत नहीं होता है, तो फिर मैं कैसे हूँ? राधा ऐसा बोलती है, पर इस बार उसका आवाज़ साफ बदल चुका था। उसके ऐसा बोलने से राहुल चौंक जाता है और कार में लगे उस छोटे शीशे में राधा को देखता है तो वो उसमें नहीं दिखती।
और जब पीछे देखता है तो वहाँ पर राधा नहीं कोई और था जो काले रंग के धुएं जैसा दिख रहा था। वो आगे आता है और राहुल के करीब आकर ज़ोर से चिल्लाता है। राहुल घबरा जाता है और उसके पैर अपने आप ब्रेक पर चले जाते हैं और गाड़ी के एक झटके से रुकने के कारण वो आगे हो जाता है और उसका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। वहीं कार से थोड़ी ही दूरी पर राधा फिर से खड़ी थी, उसी हालत में जैसे पहले खड़ी थी। वो वहीं किसी दूसरी गाड़ी की तरफ देखकर बोलती है, लिफ्ट प्लीज़, और घूर कर इस तरफ देखते हुए व्यंग्य से मुस्कुराती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।